पाकिस्तान में तेल भंडार विकसित करेगा अमेरिका। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और क्या पता पाकिस्तान भारत को तेल बेचे, ये भी कहा है ट्रंप ने। तो एक और भारत पर 25% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। 1 अगस्त से नई दरें लागू होंगी। तो इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पाकिस्तान में तेल के भंडारों को विकसित करने की बात कही है और ये भी लिखा है कि क्या पता आने वाले समय में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। तो एक बड़ा ऐलान देखिए एक तो कर दिया है और दूसरी तरफ भारत से जुर्माना वसूलने की बात ट्रंप करते हुए नजर आए। तो इधर पाकिस्तान में तेल भंडार को विकसित करने की बात कर रहा है अमेरिका, यानी कि अमेरिका एक ऐसा अभी देश बन गया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात कर ले तो उसकी अपनी कोई रणनीति नहीं है, अपनी कोई नीति नहीं है, न किसी सिद्धांत पर डोनाल्ड ट्रंप चलते हैं। तो देखिए जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, एक युद्ध हुआ, युद्ध विराम हुआ और देखिए अमेरिका इस बीच फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है और दोनों देशों को एक बार फिर से लड़ाने के प्रयास में लगा हुआ है। एक और डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि दोनों देशों के बीच सीजफायर मैंने करवाया, दूसरी ओर लड़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। एक और कह रहे हैं कि भारत पर जुर्माना लगाएंगे तो दूसरी ओर पाकिस्तान में तेल भंडार को विकसित करने की बात इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बिन पैंदी का लोटा जैसा बिहेव कर रहे हैं, कहावत है बिन पैंदी का लोटा, बिल्कुल वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। कभी भारत की तरफ लुढ़कते हैं, कभी पाकिस्तान की तरफ, और अभी पाकिस्तान की तरफ लुढ़के हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, जहां कह रहे हैं कि तेल भंडार को विकसित किया जाएगा और क्या पता आने वाले समय में पाकिस्तान की हालत सुधरे और पाकिस्तान भारत को तेल बेचने जैसी स्थिति में आ जाए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसके वजह से वो विवादों में भी नजर आ रहे हैं और लगातार अब विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है क्योंकि पाकिस्तान में तेल भंडार को विकसित किया जा रहा है। अब विपक्ष लगातार इस मुद्दे को संसद में भी उठा रहा था कि अगर भारत की विदेश नीति सख्त है तो फिर IMF की तरफ से पाकिस्तान को मिलियंस लोन कैसे दिया गया, मिलियंस की मात्रा में उनको लोन कैसे दिया गया। और ऐसे में देखिए अब अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान की मदद करता हुआ और सर पे हाथ रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, जहां पाकिस्तान में तेल भंडार को विकसित करने की बात सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी देते हुए उन्होंने साझा की। तो जाहिर सी बात है एक और भारत से जुर्माना वसूलने की बात ट्रंप कर रहे हैं तो दूसरी ओर पाकिस्तान में तेल भंडार को विकसित करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, ये भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी ओर टैरिफ भी लगा रहे हैं। तीसरी ओर पाकिस्तान में तेल भंडार भी विकसित कर रहे हैं। व्यापार के लिहाज से हमारा साथ ज्यादा व्यापार नहीं करते, ये ऐसा उन्होंने बताया है कि व्यापार के लिहाज से हमारे साथ ज्यादा व्यापार नहीं करते। दुनिया भर में भारत का टैरिफ सबसे ज्यादा है। ट्रंप ने भारत पर जुर्माना लगाने का भी ऐलान किया है। रूस से तेल और हथियार खरीदने पर जुर्माना लगाएंगे। तो एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपना मित्र बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बता रहे हैं और दूसरी ओर जुर्माने की भी बात कर रहे हैं। तो भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन व्यापार के लिहाज से वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा है। इस समय दुनिया में उनका टैरिफ सबसे ज्यादा है। वे इनमें काफी कटौती करने को तैयार है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. August 1st is a very big day for this country because money is going to pour into the United States like we've never seen before. Yes, ma'am. देखो उन्होंने जो डिसीजन लिया है, लेकिन इतना टैरिफ लगाना अच्छा नहीं है। लेकिन जो कंडीशन वो रख रहे हैं कि इसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो हमको नहीं बताया। इंडिया भी एक पावरफुल कंट्री है। हम
हमारे डिसीजन खुद ले सकते हैं, वो हम पे कंडीशन नहीं डाल सकते। देखो, भारत कभी भी कम नहीं है, खुद सामर्थ्यशाली देश है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत डेवलपमेंट की ओर चल रहा है, इसीलिए किसी भी तरह का कुछ प्रेशर करके कंडीशन डाल के कुछ होने वाला नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब परमाणु विस्फोट किया था तो भी अमेरिका ने यही हरकत की थी और उसके बाद नॉन रेजिडेंट इंडियंस का इतना बड़ा सपोर्ट मिला था कि डॉलर के रेट गिर गए थे। हम किस देश से क्या डील करें, हम रशिया के साथ क्या संबंध रखें, हम ईरान के साथ क्या संबंध रखें और अमेरिका के साथ क्या संबंध रखें, यह द्विपक्षीय संबंध है। इसमें तीसरे देश को न बोलने की आवश्यकता है, न कार्य करने की आवश्यकता है। हम हर देश के साथ सौहार्दपूर्ण अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और भविष्य में भी रखेंगे। To me, it seems very disheartening. We were expecting that US is our good friend, and he will not impose this kind of tariffs on the products to be exported to USA from India. It's really, really disheartening. And other than 25% tariff, there's some penalty clause also. And I presume it's a 10% penalty which he's imposing on the BRIC members. So it means 35% tariff. And with this, all Indian exports will become unviable to US and will be demoralizing for our business community, for our export community. I hope he will recollect his relationship with India. He will recollect the way we have supported him. We both are sufferers of terrorism. We are in the same boat as far as this party is concerned. He will review it, and I hope he will withdraw it and bring to the level which was there earlier. तो एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया तो दूसरी ओर विपक्ष ने भी इस दौरान सवाल करना शुरू कर दिया। अब हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल यादव जुड़ गई हैं तमाम जानकारियों के साथ। आंचल, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया, सबसे पहले तो किन किन सेक्टर्स पे इसका असर पड़ेगा और भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए, कल अचानक से खबर आती है कि भारत पर 25% टैरिफ जो है वो अमेरिका ने लगा दिया है, जो कि 1 अगस्त से भारत पर लागू होगा। और साफ तौर पर देखिए इससे काफ़ी कुछ नुकसान होगा। अगर हम जीडीपी की बात करें तो 0.2% से लेकर 0.5% तक जीडीपी इससे प्रभावित हो सकती है। साथ ही देखिए अगर हम बात करें डॉलर्स की तो $87 जो है वो निर्यात इससे प्रभावित होगा। यानी कि देखिए इससे भारत को थोड़ा नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ क्षेत्रों की बात की तो देखिए हम कौन कौन सी चीज़ जो है वो निर्यात करते हैं। उसमें सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आते हैं, इसके बाद देखिए ऑटोमोबाइल्स की हम बात करें, ज्वेलरी की हम बात करें, या टेक्सटाइल का जो डिपार्टमेंट है हम उसकी बात करें, तो ये वो क्षेत्र है जो कि इससे खास तौर पर प्रभावित होते हुए नज़र आएंगे। साथ ही देखिए 25% टैरिफ लगाना वो भारत को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हो रहा है। और जैसे कि आप देख रही हैं कि इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप को जो हमारा विपक्ष है वो लगातार कटघरे में घेर रहा है। उनका कहना है कि सरकार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को, खास करके प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि आखिरकार उनके कहने पर हमने शीर्ष फायर नहीं किया था, पीएम ने चुप्पी क्यों साध रखी है। एक ये मुद्दा अलग से चल रहा था, लेकिन जब 25% टैरिफ लगाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है भारत के लिए खड़ी कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात हो, ऑटोमोबाइल्स की बात हो, टेक्सटाइल की बात हो, जेम्स और ज्वेलरी की बात हो, तो इन क्षेत्रों में महंगाई हो सकती है। ये चीजें जो है लोगों को महंगी मिल सकती है। ठीक है आंचल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ तौर पर 25% टैरिफ भारत पर लगाया गया। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ेंगे, जहां भारत पाक में सीज फायर करवाने के डोनाल्ड